जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए जानते हैं होली उत्सव क्यों मनाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पहले उसकी विधि विधान से पूजा की जाती है और आरती की जाती है। होली पर पूर्णिमा तिथि होने की वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन की कथा का पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद होलिका की अग्नि से बचा लिया था, उसी प्रकार वह आपकी भी रक्षा करेंगे। आइए जानते हैं क्या है यह कथा। ध्यान से सुनिएगा। होली को लेकर हिरण्याकशिपु और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रचलित है। वैसे तो यह होली के कई कारण हैं, कई कथाएं हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध कथा है वह होलिका को लेकर है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्याकशिपु ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी और तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा कि वरदान मांगो। हिरण्याकशिपु ने अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया और कहा कि कोई दूसरा वरदान मांगो। तब जाकर इसने वरदानों की लाइन लगा दी। हिरण्याकशिपु कहने लगा, मेरी मृत्यु न जीव से हो, न जंतु से, न देवी देवता से, राक्षस मनुष्य कोई मुझे नहीं मार सके। न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न पृथ्वी में, न आकाश में, न घर में, न अंदर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न सुबह, न रात्रि, न अस्त्र से, न शस्त्र से। अनेक वरदान प्राप्त किए। ऐसा वरदान पाने के बाद अनेक वरदान प्राप्त किए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर यह अहंकारी हो गया और इसने घोर अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। समय व्यतीत हुआ सज्जनों, इनकी पत्नी कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। ये बाल्यावस्था से भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्याकशिपु इनकी भक्ति को देखकर लाल पीला हो गया और अपने बेटे से कहा, बेटा तुम इस विष्णु का नाम मत जपा करो, ये मेरा शत्रु है। लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं माने। वे जपते रहे और अपने साथियों को भी इस नाम का रसास्वादन कराने लगे। अंतिम में हिरण्याकशिपु को क्रोध आया, अपने बेटे को मारने के लिए पहाड़ से फेंकवाया, अग्नि में डुबाया और हाथी के पास फेंकवाया, लेकिन प्रभु ने हर बार रक्षा करी। अंतिम में होलिका ने कहा, भाई तुम चिंता मत करो। अपने भाई हिरण्याकशिपु से कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा वरदान प्राप्त चादर है जिसे ओढ़कर व्यक्ति बच जाता है। मैं ओढ़कर अग्नि में बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को अग्नि में समर्पित कर दूंगी। और होलिका ने चादर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन हवा का झोंका आया, चादर उड़कर भक्त प्रहलाद पर लपेट गया और होलिका जलकर राख हो गई। भक्त प्रहलाद के मित्रों ने खुशियों में अबीर गुलाल का टीका लगाया और भक्त प्रहलाद को गले लगाया और इस प्रकार होलिका जलकर राख हो गई। तब से यह होलिका का उत्सव हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आप लोग भी मनाएं। और अंतिम में हिरण्याकशिपु का अंत करने के लिए भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्याकशिपु का सीना चीर कर उनको परम धाम की ओर भेजा और सारे वरदानों की भी रक्षा करी। यह कथा बहुत लंबी है, कभी और सुनने का अवसर प्राप्त होगा। जुड़े रहिए मुझसे, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।